28 अगस्त 2023 को राजधानी जयपुर की सेशन कोर्ट बार के इलेक्शन है। तमाम उम्मीदवार एक से एक धुरंधर और तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी और समर्थक भी कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका साफ इशारा है कि उनका ही समर्थक, उनका ही उम्मीदवार इस बार जीतेगा। बाकी और किसी से किसी को कोई मतलब होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जो है। इस वक्त मैं बैठा हूँ, एक बार दिखाएं, ये अंकित कपूर की सीट है, एडवोकेट अंकित कपूर। सांस्कृतिक सचिव के लिए ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि ये चेहरा एक बार दिखाएं, आज हमारे साथ ये बैठे हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कई सारे उम्मीदवार सांस्कृतिक सचिव पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर इनके पास ऐसा क्या कुछ एजेंडा होगा या क्या कुछ, क्योंकि हमेशा कल्चर प्रोग्राम होते रहते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं और साल भर कल्चर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्या किया जाए जिससे कि जयपुर की बाहर का जो सांस्कृतिक जो माहौल है वो एक इस तरह से बनाया जाए जिसको कि यादगार बन सके। बताएं अंकित। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो सभी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कपूर, दी बार एसोसिएशन जयपुर के आगामी चुनाव जो कि 28 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है, उसमें सांस्कृतिक सचिव पद पर अपनी दावेदारी रख रहा हूं। और आप सभी से आपके मत, समर्थन और विश्वास की अपील के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सांस्कृतिक सचिव की जो जिम्मेदारी है वो बार के संविधान अनुसार बार के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सब की एक समुचित व्यवस्था करना, और सांस्कृतिक सचिव की जिम्मेदारी के अलावा भी ये हर उस पदाधिकारी की, हर उस सदस्य की जिम्मेदारी होगी जो चुनकर आता है कि वो वकीलों का, अधिवक्ताओं का सही प्रतिनिधित्व आगे कार्यकारिणी के अंदर प्रस्तुत करें। जिस तरह से कई समस्याएं, मैं जैसे चुनाव प्रचार में रहता हूं तो मुझे मेरी महिला बहनें हैं, वो टॉयलेट की समस्याओं को लेके, पीने के पानी की समस्याओं को लेके, लिफ्ट की समस्याओं को लेके, इन सभी की समस्याओं से हमको परिचित कराती है। तो एक चुने हुए पदाधिकारी के रूप में मेरा सबसे पहला दायित्व होगा कि मैं उन समस्याओं को आगे कार्यकारिणी के अंदर रखूं और इन समस्याओं के निदान में हर संभव प्रयास करूं। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि सांस्कृतिक जो समावेश है दी बार एसोसिएशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी बार है ये, और ये मदर बार इसको बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी बार है। तो कहीं ना कहीं होकर कल्चर का जो यहाँ आयोजन होते हैं, तो उस आयोजन को डेवलप, यानी कि सांस्कृतिक विकास किस तरह से आप करोगे? क्या आपके पास एजेंडा है या क्या कुछ आप ऐसा करोगे जिससे कि कुछ सुधार हो? सांस्कृतिक प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं, साल भर होते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपको यहाँ लाया जाता है, वकील अगर आपके ऊपर भरोसा करके यहाँ लाते हैं, तो उसमें सुधार कैसे, डेवलपमेंट, यानी कि एक मॉडल बने यहाँ का, कल्चर मॉडल। देखिए, मैं समझता हूँ जो सांस्कृतिक सचिव का जो पद है उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो वकील है उसका, एक आप देख रहे हो उसका प्रोफेशन कितना हार्ड है। वो दिन भर जो है अपने काम के अंदर व्यस्त रहता है और 10 तरह के चीज़ों से और 10 तरह की कमियों से वो डेली रूबरू होता है। पीने योग्य पानी की मैंने बात की, साफ टॉयलेट की बात की। तो जब ऐसी स्थिति है, जब हम परेशानियों से भी घिरे हुए, हम परेशानियों से भी रूबरू हो रहे डेली, तो कुछ हमारे पास ऐसा अवसर भी होना चाहिए जहां हम जाके कोई अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीव कर सके। तो सांस्कृतिक सचिव का जो पद है, ये मेरी मंशा है कि वो केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम करें। कोई ऐसे, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो परचेज किए जाए, और जो नए आने वाले जो युवा अधिवक्ता है, हमारे छोटे भाई है, बहनें हैं, उनको अवसर मिले यहाँ पे कुछ सीखने का, जिससे वो अपने स्ट्रेस को भी रिलीव कर सकें। यानी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, उसी तरह से कुछ संसाधन भी बदलते जा रहे हैं, यंत्र भी बदलते जा रहे हैं। तो आपका ये कहना है सीधा सीधा कि अगर आप बनते हैं तो इस तरह के यंत्रों का यहाँ पर लाओगे, जिससे कि होना भी चाहिए। क्योंकि क्या है, देखिए, आज मान लीजिए मैं चुना जाता हूँ, तो मैं पद पे रहूँ यदि, तो मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, ये भी एक महत्व रखता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं, कोई सामान हो
कोई म्यूजिक सिस्टम है, डीजे है या इस तरह कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आगे क्या काम है। छोटे छोटे फंक्शंस जैसे हमारी महिलाओं ने अभी, बहनों ने तीज का इन्होंने प्रोग्राम किया, तो संसाधनों की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वालों ने काम नहीं किया। आज हमारे वर्तमान जो सांस्कृतिक सचिव है, अति सम्माननीय है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान रखा है इस पद के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अपने तरफ से जो मेरा विज़न है उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि हमको संसाधन जो है बार के अंदर रखने चाहिए, जिससे कभी भी मान लीजिए कोई 10-20 जो जने हैं, मान लीजिए जाके अपना कोई स्ट्रेस रिलीफ करना चाहते हैं, तो वो जाके वो मान लीजिए कोई पियानो है या कोई गिटार है या और किसी सांस्कृतिक से जुड़े हुए उनकी कोई रुचि है, तो वो आ जाके वो कर सकें। जैसे कि स्पोर्ट्स रूम आप देखते हैं, स्पोर्ट्स रूम बना हुआ है, उसके अंदर बाकायदा कैरम की, टेबल टेनिस की और चेस की व्यवस्था है, तो वहाँ हमारे वकील साथी वहाँ जाके बैठते हैं। लेकिन कल्चरल अगर मैं बात करूँ, कल्चरल मतलब कोई म्यूजिकल इवेंट हो या कुछ उस तरह का हो, तो वो व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है और इसमें किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो मेरा बिल्कुल क्लियर ये रहेगा कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूँ बार के अंदर। देखिए, बहुत बड़ी बात इस वक्त अंकित कपूर ने वाकई जो की है, ये इनका ये सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर है कि कई लोग चेस भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं और अपना जो टाइम पास करने के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए वहाँ बैठते हैं और काफ़ी सारे वकील अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अंकित कपूर अगर दी बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव के रूप में चुनकर आते हैं, तो फिर इनका सीधा सीधा यही कहना है कि एक स्पेशल इस तरह का एक माहौल डेवलप करेंगे और कुछ नए संसाधन यानी जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं और जो भी संगीत के साधन हैं, उनको लाया जाएगा नई तकनीक के आधार पर। और उसके बाद इस तरह का एक स्पेस आप डेवलप करोगे कि यहाँ पर कोई अगर वो वकील हैं स्टेज से अगर जूझ रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो वहाँ जाकर अपना माहौल क्रिएट कर सकें। यही कहना है आपका? बिल्कुल है। और देखिए, मैं चाहता हूँ, देखिए क्या है, मेरा पद ऐसा है जिसमें मुझे सबसे बड़ा दायित्व ये मिला है कि लोगों को परस्पर एक दूसरे से जोड़े रखना, चाहे वो किसी फंक्शन के माध्यम से हो, चाहे किसी त्यौहार के माध्यम से हो, चाहे इवेंट के माध्यम से हो। तो एज अ कल्चरल सेक्रेटरी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा परस्पर ये जो दायित्व है इसका मैं पूरा निर्वहन करूँगा कि सभी सदस्यों के बीच में आपसी जो है एक मौके मिलते रहे साथ उठने, साथ बैठने के। और छोटा मोटा ट्रेनिंग कैंप्स जो है, कोई कभी गिटार की कोई ट्रेनिंग कैंप मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया वीकली या मंथली के हिसाब से, तो वो भी मेरी नए युवा अधिवक्ता साथियों के जो हुनर है, टैलेंट है, उसको आगे निकालने पूरी कोशिश रहेगी। यानी कि पूरी कोशिश करेंगे अंकित कपूर इस बार एसोसिएशन जयपुर का जो सांस्कृतिक माहौल है इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन अब भी देखना ये है कि 28 अगस्त को चुनाव होगा, ये अपनी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं इसका तय यहाँ के आम वकील जो मतदाता हैं वो करेंगे, वक्त बताएगा। लेकिन बहुत अच्छी योजनाएं जयपुर के वकीलों के लिए अगर हैं तो किसी के पास, तो वो अंकित कपूर के पास हैं। तो अपना किस तरह से यहाँ पर कल्चर का डेवलपमेंट करेंगे और क्या योजनाएं आज इन्होंने साझा की हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर। लेकिन सवाल ये है कि आपका जो चुनाव है बड़े कांटे का है और चूंकि ये बड़ा जुझारू और होनहार ये व्यक्तित्व हैं और काफ़ी मिलनसार हैं, हो सकता है इसका इनको भी फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से बात डेवलप की जाए, विकास की जाए, तो विकास के एजेंडे इनके पास काफ़ी हैं और बाकी इनका भाग्य तय होगा वो 28 अगस्त को होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।